आप लोगों ने लेक्चर नंबर 48 में आप लोगों ने अल्कोहल के रासायनिक गुण देखे थे। उस रासायनिक गुणों के अंदर बेटा आप लोगों को पहले प्रकार की जो अभिक्रिया कराई थी, मैंने आपको कहा था कि भाई अल्कोहल में ROH, यहाँ पर हम कहते हैं सबसे पहले अपन अभिक्रिया करा रहे हैं बेटा अल्कोहल के H समूह की अभिक्रिया है, मतलब हाइड्रोजन की अभिक्रिया है, जिसके अंदर आप लोगों ने अम्लीय प्रकृति के बारे में भी देखा था कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति किस प्रकार से है। फिर आगे आप लोगों को बेटा मैंने इस टॉपिक्स में लास्ट में ये बात बताई थी कि यहाँ पर अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया कहने का मतलब है कि अल्कोहल में अब सेकंड रिएक्शन अपन बात करें तो यहाँ करेंगे बेटा ROH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाएं। लेकिन इन समूह की अभिक्रियाओं से पहले शायद मैं समझता एक रिएक्शन और रह गई जिसके अंदर अल्कोहल के H समूह की अभिक्रिया है। अल्कोहल के H समूह की अभिक्रिया ले लेते हैं अपन तो सबसे पहले, और वो हो गया था। इसके अंदर अगली अभिक्रिया मैंने आप लोगों को पहली रिएक्शंस कराई थी बेटा सक्रिय धातुओं के साथ, दूसरी अभिक्रिया कराई थी मैंने धात्विक हाइड्राइड से, और तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया कराई थी बेटा मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई थी। फिर आप लोगों को मैंने बताया था चौथे प्रकार की अभिक्रिया के अंदर आप लोगों ने एस्टरीकरण पढ़ा था, और एस्टरीकरण के अंदर आप लोगों ने अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशीलता के क्रम को मैंने व्यवस्थित किया था जो पिछले वीडियो में हुई थी। तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसके अंदर फर्स्ट के बाद मतलब अल्कोहल के समूह की अभिक्रिया के अंदर, और वो रिएक्शन है बेटा एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण या हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम है बेटा एसिलीकरण। और एसिलीकरण का मतलब होता है कि बेटा यहाँ पर ये COCH3 समूह का जुड़ना, CH3CO समूह का क्या करना बेटा, समूह का जुड़ना। जब ये जुड़ता है जुड़ना तो इसको बोलोगे आप लोग बेटा एसिटिलीकरण। ठीक है बेटा। अब ये सब रिएक्शंस की बात अपन करें कि एसिटिल जो समूह होते हैं वो मुख्य रूप से एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड में होते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि कहने का मतलब जब अल्कोहल की क्रिया अपन कह लें बेटा अल्कोहल ले रहा है एथिल अल्कोहल, जिसके अंदर आप लोगों ने ये लिया जिसका नाम अपन जानते हैं एथेनॉल, कि जब एथेनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड का सूत्र बेटा CH3COCl है बेटा, CH3COCl, और उपस्थिति बेटा आप लोग डाई एल्किल एनिलीन ले सकते हो। और डाई एल्किल एनिलीन की बात कर रहे हो तो अपन जानते हैं डाई एल्किल एनिलीन का सूत्र होता है बेटा ये N, यहाँ पर ये CH3 और ये CH3, इसका नाम है डाई मेथिल एनिलीन। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अपन बात करना चाहें भाई NH2 समूह था, या हम कह सकते हैं प्रीडीन का सूत्र होता है बेटा C5H5N। इनकी जो प्रकृति होती है, दोनों की प्रकृति होती है क्षारीय। अपन कहते हैं ये कौन सी अभिक्रिया बेटा, यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये है अल्कोहल के H समूह की अभिक्रिया। तो यहाँ से H लोगे और यहाँ से Cl ले लेना। किस में से लिया आप लोगों ने, एसिटिल क्लोराइड में से लिया। अब जब लिया तो आप लोग जानते हो कौन सा समूह जुड़ा बेटा, CH3CO समूह। मैंने क्या बोला, एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिलीकरण, इसका दूसरा नाम है। आप लोगों ने जैसे फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी थी, और यहाँ पर एसिटिल समूह कौन सा हुआ, CH3CO समूह का जुड़ना। अब यहाँ CH3CO समूह को इसके पास जोड़ना है तो HCl बाहर निकल गया। HCl की जो प्रकृति होती है वो होती है बेटा अम्लीय। ठीक है। और अम्लीय होने के कारण आप लोग यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्रीडीन भी ले सकते हो, और आप लोग डाईमेथिल एनिलीन भी ले सकते हो जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय। इस HCl को ये दोनों क्या कर सकते हैं बेटा, अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित कर लेंगे तो आपका उत्पाद बन जाएगा। उत्पाद क्या बना बेटा, यहाँ से शुरू करें CH3, यहाँ पर ये CH2, फिर O बच गया, ये C, फिर यहाँ पर बेटा D1O और ये CH3। ठीक है बेटा। अब ये भी एक तरह से क्या हुआ बेटा, एस्टर प्लस करके बोला HCl, तो इसका नाम है एस्टर। और एस्टर को आप लोग बोलोगे क्या बेटा, एथेनोइड। ठीक है बेटा। ये तो था आप लोगों का एसिटिलीकरण करा रहे हो, और एसिटिलीकरण के अंदर आप लोगों ने यहाँ अभिक्रिया कराई थी किसके साथ, एथेनोयल क्लोराइड के साथ, एथेनोयल क्लोराइड से, एथेनोयल क्लोराइड के साथ आपने अभिक्रिया कराई। आप सीधा दिख रहा है ये H समूह की अभिक्रिया चल रही है, तो HCl आप लोग बाहर निकालोगे और आप लोग क्या बना दोगे यहाँ पर बेटा, एस्टर बनाओगे जिसका नाम होगा एथिल एथेनोइट। ठीक है बेटा। ये आयुपेसी नाम है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद दूसरी रिएक्शन इसी के अंदर अपन यदि एसिटिलीकरण कराए तो आप लोग बेटा क्या कर सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं। किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो आप देख सकते हो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपन अभिक्रिया कराएंगे। आप लोगों ने क्या लिया भाई, H समूह की अभिक्रिया है नंबर 1,
नंबर 2 हो गया बेटा एसिटिलीकरण के बाद, ये वाले फर्स्ट अभिक्रिया रिएक्शन चल रही है। अपन ने लिया CH3CH2OH, नाम क्या हो बेटा इसका, एथेनॉल। मतलब ये एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराए बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। अपन जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है बेटा ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका नाम है IUPAC, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको C/2 से इसका नामकरण करते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा इसको गर्म, कुछ नहीं करना, कौन से समूह की अभिक्रिया, H समूह की अभिक्रिया चल रही है भाई, अच्छी बात है। यहाँ से अब क्या करोगे, ये पूरा समूह हटाओगे, पूरा समूह हटाओगे तो एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया और आपका समूह जुड़ गया CH3CO समूह प्लस यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर CH3 समूह OC2H5 प्लस क्या बाहर निकला CH3C द्विबंध H अर्थात एसिटिक अम्ल। तो वही आपका क्या बना, एस्टर बना। तो कहने का मतलब है जब अल्कोहल की क्रिया आप लोग एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हो तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बोलोगे आप लोग एसिटिलीकरण या फिर बोलोगे एसिलीकरण। अर्थात कहने का मतलब है कि इनसे भी आपको एस्टर का निर्माण होगा। जो आप लोगों ने एस्टरीकरण अभिक्रिया में जब देखा तो अल्कोहल की क्रिया किससे कराई थी बेटा, एसिटिक अम्ल से कराई थी, तो भी एस्टर का निर्माण हुआ था। तो ये है बेटा अल्कोहल के H समूह की अभिक्रियाएं। अब नेक्स्ट आप लोग जो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाएं नंबर सेकंड। अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया। तो अल्कोहल के OH समूह का मतलब बेटा अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह है और इस समूह की अभिक्रियाओं के अंदर बेटा आप लोगों को मैं रिएक्शन बता देता हूँ अलग अलग करके। सबसे पहली बात है कि आप लोग फर्स्ट रिएक्शन पढ़ोगे यहाँ पर RX का निर्माण। किसका निर्माण बेटा, RX का निर्माण, जो आप लोगों ने पाठ नंबर 10 में भी देखा। अब यहाँ पर यदि आप लोग ROH की अभिक्रिया आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है बेटा ऐसे, यदि आप लोग निर्जल ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र HCl प्लस क्या ले रहे हो, सांद्र HCl ले रहे हो, तो आप देखो सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो अपन प्लस करके यहाँ बोला HCl। अब HCl तो यहाँ से तो H लेना और यहाँ से OH लेना, माइनस क्या निकाल दोगे, माइनस तो निकल गया H2O। ठीक है बेटा, क्लियर भाई। ROH है, ROH क्या है, अल्कोहल। अब आपने HCl के साथ अभिक्रिया कराई तो OH यहाँ, क्योंकि OH समूह का अभिक्रिया है, जब बाहर निकालोगे तो आपका बनेगा RCl मतलब एल्किल क्लोराइड और प्लस क्या निकल गया बाहर, H2O, जो मैंने माइनस के रूप में यहाँ लिखा या प्लस के रूप में आप लोग कर सकते हो। सेकेंड रिएक्शन अपन निर्माण कर रहे हैं जैसे कि इसका RBr का, एल्किल ब्रोमाइड का। तो यहाँ पर 48% आप लोग HBr लोगे, क्या लोगे, 48% HBr। अब H तो यहाँ से लेना, OH यहाँ से लेना, समझ में आ रही है बात। तो माइनस वापस क्या बाहर निकल गया बेटा, H2O। किसका निर्माण हुआ, RBr का। यदि आप लोग HI ले रहे हो तो यहाँ का तो H लेना और यहाँ का OH लेकर लेना, फिर भी क्या बाहर निकलेगा बेटा, H2O। और लगभग 85% आप लोगों को हाइड्रोजन आयोडाइड लेनी है और निर्माण किसका हो जाएगा बेटा, RI का। तो ये RX का निर्माण सबसे फर्स्ट रिएक्शन OH समूह की अभिक्रिया के अंदर, जब आप लोग अल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में सांद्र HCl से कराते हो तो RCl का निर्माण होगा। इसका नाम है एल्किल क्लोराइड या इसको कह लोगे क्लोरोएल्कीन। ये एल्किल ब्रोमाइड और ये एल्किल आयोडाइड रहेगी, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड। और यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, अल्कोहल। क्या होगा बेटा, ये इसको बोलोगे अल्कोहल। अब आप लोग यदि रिएक्शन को अलग अलग करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ROH प्लस सांद्र HCl लोगे, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति करोगे, जल का अणु बाहर निकालोगे, RCl बनाओगे। ठीक है बेटा। 48% HBr ले रहे हो, उस कंडीशन के अंदर आप लोगों का H2O बाहर निकालना, H तो यहाँ से लेना, OH यहाँ से लेना, क्योंकि रिएक्शन 3 है, 1 2 3, जिसको आप लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये था बेटा RX का निर्माण। इसके बाद RX का निर्माण आप लोग फर्स्ट, अब हम यहाँ पर वापस RX का निर्माण करेंगे सेकंड में, RX का निर्माण। और RX का निर्माण की बात कर रहे हो तो आप लोगों ने बेटा फिर वापस मैं बोल रहा हूँ, RX में आप लोग RCl का निर्माण करोगे और RX में भी किसका निर्माण करना है, RCl का। और RCl के लिए फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों ने करा रहे हो बेटा
PCl3 से, सेकंड रिएक्शन करा रहे हो आप बेटा PCl5 से, और थर्ड रिएक्शन करा रहे हो बेटा आप लोग SOCl2 से, मतलब थायोनिल क्लोराइड से। तो फर्स्ट आप लोगों का नाम क्या है इसका, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है बेटा। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये है बेटा थायोनिल क्लोराइड, क्या है ये, थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड के साथ आप लोगों ने बेटा पार्ट 10 में पढ़ा था जिसका नाम था डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी बेटा, याद आ जाएगा आपको, पिछला पार्ट पढ़ाया 10वां आप लोगों ने, डार्जन अभिक्रिया। और डार्जन अभिक्रिया से अतिशुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाया जाता है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को मैंने PCl3 किस प्रकार से लिखते हैं अभिक्रिया में, ये भी मैंने आपको बताया था। PCl5 कैसे लिखते हैं मैंने ये भी बताया था, और SOCl2 कैसे लिखते हैं मैंने ये भी बताया। तो आप लोगों को मैं इन तीनों की रिएक्शन बता रहा हूँ, और इन तीनों को रिएक्शंस को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल सा काम है बेटा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर RX का निर्माण किया था, ये तीन तरह से, एक RCl बनाया, RBr बनाया और RI बनाया। RF नहीं बनता है, आप लोगों ने देखा था, और 10वें पार्ट में पढ़ी थी आप लोगों ने स्वाटस अभिक्रिया, जिसके अंदर आपने हैलोजन विनिमय अभिक्रिया पढ़ी थी बेटा, है ना। तो RF सीधा नहीं बनता प्रचंड अभिक्रिया होने के कारण। अब यहाँ पर एल्कोहल की अभिक्रिया क्या ले रहे बेटा, ROH प्लस अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, PCl3 के साथ। अब आपको बताया था मैंने कि 3 ROH लेने हैं, जब PCl3 के साथ एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, और इसको इस प्रकार से रखोगे, और ये P बना दिया, और आपको गर्म करना है। यहाँ से 3H 3O और एक P लोगे तो माइनस बाहर निकलेगा H3PO3। बोलो सही है गलत बेटा, एक 3 लगा दिया, H3P और O, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। तो उसके बाद आप लोगों का 3 क्या बनेगा, RCl का निर्माण होगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन होगी किसके साथ आपकी, PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, 3 अणु काम आने वाले। सेकेंड रिएक्शन ROH प्लस PCl5, मैंने आपको बताया PCl5 को आप इस प्रकार से लिखोगे, और जब लिखोगे तो ये OH समूह की अभिक्रिया, यहाँ से तो H लेना बेटा, यहाँ से O लेना, और ये POCl3 बाहर निकालना, बचा हुआ Cl को यहाँ जोड़ोगे। तो यहाँ पर आपको बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बेटा, ठीक है। POCl3 का नाम फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बोलोगे। ये सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आप लोगों की डार्जन अभिक्रिया, जिसमें थायोनिल क्लोराइड के साथ बनाओगे। मैंने आपको बताया इस अभिक्रिया में थायोनिल, जो डार्जन अभिक्रिया है, इसमें आयोडाइड और ब्रोमाइड नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था आयोडाइड तो अज्ञात है और थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी होता है, ठीक है बेटा। अब आप लोग कर रहे होगे यहाँ पे ROH प्लस SOCl2 को भी लिखने का तरीका बताया, एक Cl, दूसरा Cl, और ये S द्विबंध O, और उपस्थिति बताई थी बेटा मैंने प्रीडीन की C5H5N, जिसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। यहाँ से तो OH लोगे बेटा, यहाँ से ये O लोगे, SO2 बाहर निकालोगे, बचे हुए Cl को जोड़ोगे। तो यहाँ पर आपका क्या बना, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये भी गैस है, ये भी गैस है। यदि HCl की कुछ मात्रा इसमें शेष रहे, HCl होता है अम्लीय प्रकृति का और प्रीडीन होता है क्षारीय प्रकृति का। तो प्रीडीन का कार्य है कि यदि विलयन के अंदर HCl बच गया तो उस HCl को प्रीडीन क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर देगा, उसको उदासीन कर देगा, कहने का मतलब अवशोषित कर लेगा। और इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, अर्थात उप उत्पाद है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों के दोनों गैसीय होते हैं, ये आसानी से बाहर निकलेंगे और शुद्ध RCl का निर्माण होगा। अब R के स्थान पर आप लोग C2H5 रखो, CH3 रखो, और उसका करके आप लोग इस रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं। तो बेटा ये एल्कोहल के OH समूह की फर्स्ट अभिक्रिया, इसमें RX का निर्माण किया था, HX के साथ अभिक्रिया कराई थी, और एल्कोहल के प्रति HX की क्रियाशीलता का क्रम जो होता है सबसे ज़्यादा होता है बेटा HI का, उससे कम होता है HBr का, उससे कम होता है बेटा HCl का। समझ में आई बात। तो ये है एल्कोहल के प्रति हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है बेटा। तो बेटा आप लोग समझ में आ गया होगा, RX का निर्माण हो गया,
और आप लोग RX के निर्माण के अंदर PCl3, PCl5, SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराओगे। तीनों रिएक्शंस मैंने आप लोगों के यहाँ सामने रखी है। अल्कोहल R के स्थान पर आप C2H5 लो, लेकिन 3 अणु लेना। जब PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराओ, जब आप लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराओगे तो 1 अणु लेना, और जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो भी 1 अणु लेना। ये इस अभिक्रिया का नाम डार्जन अभिक्रिया है और इससे अति शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होती है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग एल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाओं में बेटा पढ़ेंगे अपन। अगली अभिक्रिया और अगली अभिक्रिया में देखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर आप यहाँ पर एमीन का निर्माण करो। किसका निर्माण? एमीन का निर्माण। एमीन का निर्माण। अब इसमें क्या होगा बेटा, जब अल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 मतलब शुष्क बोल सकते हो, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर NH3 से कराते हैं तो RNH2 का क्या होगा बेटा? निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बेटा अल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर आप लोग अमोनिया से कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? एनिलीन। अब देखो यहाँ पर रिएक्शंस करा देते हैं। जैसे CH3 CH2 OH ले रहा हूँ बेटा मैं ना, ROH नहीं ले रहा, वैसे ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने NH3 के साथ अभिक्रिया कराई, ठीक है बेटा। अपन NH3 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं H और ये NH2, सही है। अरे इसमें कोई अंतर थोड़ी है क्योंकि H को अपन ने बाहर निकाला और उपस्थिति वही बेटा निर्जल ZnCl2 और 573 केल्विन ताप लोगे। तो यहाँ से तो H लेना बेटा और यहाँ से बेटा क्या है, क्योंकि अपन जानते हैं अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया है और अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया है तो अपन उसका OH तो लेंगे। अब OH लेंगे तो आपका बनेगा बेटा CH3 CH2NH2 प्लस क्या बाहर निकला? H2O। गर्म करना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहली बात अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराओगे। अमोनिया को मैंने इस प्रकार से लिखा है, यहाँ का OH लोगे, यहाँ का H लोगे। क्या लोगे बेटा? यहाँ का तो OH लेना है और यहाँ का H लेना है, एक जल कण बाहर निकालना है। और ये कौन सा बनेगा बेटा? एल्केन अमीन में बनेगा बेटा आपका एथेन अमीन, आपका ये उत्पाद बनेगा। तो ये था बेटा एमीन का निर्माण और अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया में आप लोगों की ये सेकंड रिएक्शन थर्ड रिएक्शंस है। और थर्ड रिएक्शंस के अंदर जब अल्कोहल की निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो RH2 का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। तो यह है एक तरह से बेटा एमीन बनाने की विधि। नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग अब पढ़ोगे इसके अंदर अगली अभिक्रिया के बारे में। और OH समूह की अभिक्रिया आप लोगों की यहाँ तक बेटा कंप्लीट। अब आप लोग यहाँ पर अल्कोहल के, अब यहाँ पर अल्कोहल नंबर तीसरा प्रकार अभिक्रिया होगा। अल्कोहल के पूरे समूह की अभिक्रिया, कहने का मतलब ROH में ये पूरे समूह की अभिक्रिया करेगी। और पूरे समूह की अभिक्रिया के अंदर मुख्य रूप से आप लोग जो अभिक्रिया पढ़ोगे बेटा अल्कोहल के पूरे समूह की अभिक्रिया के अंदर, पहला जो पॉइंट है वो है बेटा नंबर 1 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसी के बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में। डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है बेटा जल का निष्कासन। अल्कोहल में से जल का निष्कासन करना है। आप लोगों को बेटा शायद आपको पता हो, मैंने विलोपन अभिक्रिया कराई थी और विलोपन अभिक्रिया में देखा था बेटा अल्फा कार्बन से तो OH जाता है और बीटा कार्बन से H परमाणु का क्या होता है बेटा? निष्कासन। तो निर्जलीकरण का मतलब जब जल बाहर निकलता है तो इस क्रिया को निर्जलीकरण बोलेंगे।
और जल अपघटन का मतलब होता है जल के साथ क्रिया। तो हमारा एल्कोहल के पूरे समूह की अभिक्रिया के अंदर पहला जो पॉइंट होगा निर्जलीकरण। कौन सा होगा बेटा? एल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया के बाद आपके एल्कोहल के पूरे समूह की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप लोग कहोगे कि यहाँ पर आप लोग क्या करना है? निर्जलीकरण करना है। और निर्जलीकरण के अंदर आप लोगों का निर्जलीकरण, देखो मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इसके अंदर। निर्जलीकरण का मतलब H2O का निष्कासन। H2O का क्या करना है बेटा? आपको निष्कासन करना है। H2O को बाहर निकालना है, आपको जल को बाहर निकालना है। H2O का निष्कासन। कंडीशन पहली कंडीशन बोल रहे हैं कि निर्जलीकरण में टेम्परेचर बेटा इंपॉर्टेंट है। एक टेम्परेचर में बोल रहा हूँ यहाँ पर ताप जो है, कंडीशन पहली फर्स्ट कंडीशन के अंदर ताप 413 केल्विन ले। सेकंड कंडीशन, जब ताप आप लोग 433 से 443 केल्विन लें, और जब टेम्परेचर आप लोगों का ताप है 383 केल्विन, तो क्या उत्पाद बनेगा? तो ये बेटा निर्जलीकरण के ही पॉइंट है। जब टेम्परेचर कितना रहे 413 केल्विन, तो यहाँ पर बेटा ईथर का निर्माण होगा। किसका होगा बेटा? ईथर का निर्माण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। टेम्परेचर एरो के ऊपर लिखा मिलेगा और लिखने पर 413 यदि कहीं दिख गया आपको तो आप ईथर बनाओगे। रिएक्शंस कैसे होने वाली है मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। 433 से लेकर 443 केल्विन ताप रहे तो बेटा यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण होगा। ये एल्कीन बनेगी बेटा यहाँ पे। किसकी होगी? एल्कीन बनेगी। यदि टेम्परेचर कितना है 383, तो उसको बनेगा बेटा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ठीक है बेटा। अब आपके भाई साहब ये साहब सवाल कैसे आएगा आप लोग थोड़ा सा बताओ। तो बेटा फर्स्ट रिएक्शन बता रहा हूँ ये वाली। तो जब एल्कोहल की क्रिया क्या करोगे बेटा? जब एल्कोहल की क्रिया CH3CH2OH की क्रिया 413 केल्विन ताप पर कराते हैं, तो 413 केल्विन ताप पर कराते हैं तो डाई एल्किल ईथर का निर्माण होता है। अब डाई एल्किल में आप लोग ईथर देखना, तो मैंने यहाँ पर 2 अणु ले रहा हूँ एथेनॉल के, तो 2 अणु ले लिया CH3CH2OH 2 अणु लिए। अब 2 अणु लेने का मतलब आप लोगों को बताया कि बेटा ये कौन सी अभिक्रिया है? पूरे समूह की अभिक्रिया होने को। तो यहाँ से तो OH ले लेना और यहाँ से OH ले लेना। क्या बाहर निकला बेटा? अरे H और OH मतलब H2O बाहर निकला, और इन दोनों समूह को जोड़ दो -H2O, तो CH3CH2O, तो CH2 और ये CH3, नाम क्या हो गया बेटा? डाई एथिल ईथर। तो अर्थात यहाँ पर डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ। टेम्परेचर कितना? 413 केल्विन। ध्यान रखना, टेम्परेचर मैंने ऊपर लिख रखे हैं 413 पे ईथर का निर्माण, 433 से 443 एल्कीन का निर्माण, 383 केल्विन यदि कहीं दिखा मिला आपको। और यहाँ पर मेन बात यह है कि यहाँ सब पर उपस्थिति होगी एक बात सांद्र H2SO4 की। किसकी? सब पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है। प्लस यहाँ पर क्या लिख दोगे? सांद्र H2SO4। और सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक होता है, अर्थात जल के अणु का क्या करता है बेटा? निष्कासन करेगा। प्लस आप लोग की पहली रिएक्शन होगी एथेनॉल, ये एथेनॉल के साथ रिएक्शन बनाओगे। 2 अणु ले लेना, 2 अणु काम आने वाले हैं। OH यहाँ से लेना, H यहाँ से लेना, H2O बाहर निकालना, इस पूरे समूह को जोड़ना CH3CH2O, फिर यहाँ से CH2CH2 करके जोड़ दिया, डाई एथिल ईथर सामान्य नाम, और IUPAC नाम होगा एथॉक्सी एथेन। IUPAC नाम क्या होगा बेटा? एथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम रहेगा। तो टेम्परेचर कितना? 413, सांद्र H2SO4 सब में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है, निर्जलीकरण है, जल के अणु का क्या करना है आपको? निष्कासन करना है। तो ये तो पहला पॉइंट था आप लोगों का। ताप जब कितना रहे 413 केल्विन, निर्जलीकरण करा रहे हो आप लोग, तो पहली रिएक्शन आपकी
ये हो गई। अब दूसरी रिएक्शन मैं यहाँ पर ये वाली थर्ड वाली रिएक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी पड़ेगी। तो थर्ड वाली के अंदर आप लोगों का ताप 383 केल्विन तो क्या बनेगा बेटा, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनने वाला है। क्या बनेगा, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। टेम्परेचर कितना ले रहे हैं अपन टेम्परेचर ले रहे हैं बेटा 383 केल्विन। मैं थर्ड वाली बात कर रहा हूँ, इस वालों को थोड़ा सा बाद में बात करूँगा। तो C2H5 OH प्लस H2SO4, कौन सा H2SO4 चल रहा है, ये सांद्र H2SO4। टेम्परेचर बेटा 383 केल्विन। ध्यान रखना सांद्र H2SO4 तो सब में है, ये है मेन प्रॉब्लम टेम्परेचर 13 दिखाई दे, ईथर बनाना है। जब टेम्परेचर 383 दिखाई दे तो यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाओगे H, इसको मैं लिख रहा हूँ तरीका लिखने का, H और यहाँ पर क्या लिख दिया HSO4। भाई यहाँ इसको इस प्रकार लिखा, यहाँ से तो OH लोगे, यहाँ से H लोगे, क्या बाहर निकला बेटा, जल का अणु बाहर निकला, माइनस H2O। तो C2H5 HSO4, नाम क्या हुआ इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो खेल समझ में आया बेटा, 383 केल्विन है। सांद्र H2SO4 तो सभी में है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना 383 केल्विन दिखा तो आप लोगों को क्या बनाना है, देखो जल का अणु H तो यहाँ से लेना, H2SO4 को लिखने का तरीका, ठीक है। OH की आवश्यकता पड़े इसकी तो OH के हिसाब से लिखना, आपको H की आवश्यकता है तो यहाँ से H और यहाँ से क्या लोगे, OH लोगे और आप लोग बनाओगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाओगे। जब टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा, आप लोगों का टेम्परेचर रहेगा 383 केल्विन। तो आप लोगों का अब अगला जो फंडा बनता है निर्जलीकरण के अंदर, और वो है बेटा 433 से लेकर 443 केल्विन ताप यदि आप लोग रखना चाहो तो उस कंडीशन में आपको